बनाए। सुनो, आप पीड़ित हो ये मुझे पता है, हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी बोलो जो न्याय संगत हो और जो सही हो। मैं आपको सिर्फ प्रेम से बोलेंगे, जो चीज सही संगत है वो करवाऊंगा मैं आपको। अगर नहीं आएगी अम्मा, नहीं आएगी। धक्का मत मारिए, धक्का मत मारिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में बुधवार को एक पेड़ से 2 सगी बहनों के शव पाए जाने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस मामले में अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 6 आरोपियों के गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। एसपी संजीव सुमन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। मामले में बहुत ही गंभीर पहलू निकल करके आ रहे हैं। पूरा क्या मामला है, सीधे हम चलते हैं। लखीमपुर के आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री हमसे जुड़ चुके हैं। और श्याम जी, ये बताइए कि जिस तरीके की एक घटना हुई, घटना के बाद पुलिस ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है, जैसी आशंका जताई जा रही थी, आखिरकार वही सामने आया और इसको लेकर परिजनों ने काफी देर तक हंगामा किया और आईजी को लखनऊ से लखीमपुर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। और आईजी लक्ष्मी सिंह ने जब परिवारीजनों को समझाया तब वो शांत हुए कहीं न कहीं। तो ऐसे में पूरा मामला क्या निकल करके आया और क्या एसपी ने जानकारी दी, जरा बताइए। देखिए पंकज जी, जैसा कि आई इंडिया कल से बता रही है कि ये मामला बहुत गंभीर है और इस मामले का जो अभी बिल्कुल कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 9:20 पे पुलिस की, तो यहाँ बारिश भी हो रही, उसी बारिश के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने की है। देखा जाए तो लब्बो लुआब अगर आ रहा है तो बहुत बड़ी मिस्ट्री निकल के आ रही है, जिसमें कहा जा सकता है जो पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पहले दोस्ती, फिर रेप, फिर शादी की मांग पर हत्या और उसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जो खुलासा किया है उससे ये मिस्ट्री इसी तरीके की बनती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें, कल ये शाम को 5 बजे की घटना है टोलेन पूर्वा का। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ने अभी बोला कि जो इनकी माता जो खत्म हुई बच्चे की माता माया देवी ने जो तहरीर दी थी, उसमें छोटू नाम के एक लालपुर गांव है पास में, वहां का रहने वाला है, उसने उसका नाम है और 5 अभियुक्त और है, कुल मिलाकर 6 अभियुक्त थे जिनके पुलिस ने नामों का भी खुलासा कर दिया है। और पुलिस ने रात को तहरीर लगभग 1:30 बजे ली है और उसी तहरीर जो 1 बजे लेके उनका पुलिस कहना 1 बजे दी थी और लगभग 1:19 और 1:30 बजे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में 302 और 323, 452, 376 और 3/4 जैसी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए रात को ही छोटू जो लालपुर गांव जिसके पास में इनके टोले जो इनका गांव है टोले पूर्वा, उसके बगल में ही रहने वाला लालपुर के गांव का छोटू है, जिसने इनके परिवार से इन लोगों का संबंध कराया था। जो 5 अभियुक्त हैं, सुहेल, जुनैद, कमरुद्दीन, हफीजुल्लाह और आरिफ, इनका सबका संबंध कराया था। तो जैसा कि माँ कल बोल रही थी इनकी कि मोटरसाइकिल से लोग आए इन बच्चियों से मिलने के लिए घर के अंदर और इनको बहला फुसलाकर भी मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गए। लेने जाने के बाद इन लोगों ने वहां पर उनसे जो रेप की घटना हुई उनसे दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद जब इन बच्चियों ने शादी की बात कही कि शादी करनी, तो इस बात को लेके जैसा कि पुलिस अधीक्षक का कहना है कि नानकुल करने के बाद इन लोगों ने वहीं से अपने 2 साथियों को और बुलाया, कमरुद्दीन और जो इसमें नामजद हैं आरिफ, इनको बुलाया बाद में। तो कुल 5 लोग वहां पे हो गए। 5 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और दुपट्टे से इनका गला दबा के पेड़ पे लाश को लटका दिया है। जैसा कहा गया तो रात को ही पुलिस ने इसमें कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया था, 6 नामजद अभियुक्तों में से। और उसके बाद जो 2 लोग बाद में बुलाए थे, इसमें से एक जुनैद ये फरार चल रहा था। इसको अभी झंडी एक वहीं पे पास में जगह है झंडी गाँव, उस झंडी गाँव के पास सुबह लगभग 8:30 बजे पुलिस की मुठभेड़ में जुनैद को एक गोली पैर में लगी है, उसको भी गिरफ्तार कर दिया गया है। और गिरफ्तार के बाद पुलिस का कहना है कि अभी चूंकि पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों का पैनल कर रहा है यहाँ पर और वहीं पे हम भी मौजूद हैं, इंडिया की टीम मौजूद है उस पैनल के ऊपर,
बुधवार की जो ये घटना बताई, बुधवार की घटना है और आज बृहस्पतिवार है। जैसा आई इंडिया कह रहा था कि इस पे राजनीति भी बहुत गर्मा रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बड़े बड़े नेताओं का ट्वीट इस पे आ रहा है। और अभी जो सूचना मिल रही है, सूचना के हिसाब से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी लखनऊ से चल के इस घटना की गंभीरता को देखकर लखीमपुर पहुंच रहे हैं। यहाँ बारिश हो रही है काफी, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो जूही सिंह है, जैसी सूचना हमें मिल रही सूत्रों से, जूही सिंह लखीमपुर पहुंच चुकी हैं और समाजवादी पार्टी का एक बैनर ये रात से ही पोस्टमार्टम ऑफिस पे मौजूद था। और वहां पे जो तरह तरह की बातें चल रही थी, भारी पुलिस बल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चाहे घटनास्थल की बात हो, चाहे शहर की बात हो। और पोस्टमार्टम ऑफिस के पास भी बहुत ज्यादा पुलिस लगी हुई है। एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह, संजय सिंह सीओ सिटी वहां पे मौजूद हैं। एडीएम खुद कैंप वहां पे किए हुए हैं, बैठे हुए हैं एडीएम साहब, और साथ में सीओ ढौरारा। भारी पुलिस बल है। और जैसा कि देखने को हमें मिल रहा है, इंडिया की टीम को मिल रहा है सामने से, समाजवादी पार्टी के या जो विपक्ष के कुछ नेता वहां पे, इनको सबको एक पोस्टमार्टम ऑफिस के बगल में बरामदा टाइप का बना है, वहां पे डिटेन किया गया है या इनको घेराबंदी करके वहीं पे रोका हुआ है। अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है पंकज जी। 3 डॉक्टरों का पैनल है, इनके परिजन, जो पुलिस का कहना है कि वो भी अंदर मौजूद हैं। और अभी पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट निकल के आएगी वो अभी फिर पुलिस अधीक्षक या कोई पुलिस का आला अधिकारी इसको बताएगा। घटना की गंभीरता इससे प्रतीत होती है। रात भर यहाँ पर आईजी लक्ष्मी सिंह कैंप किए हुए थी और कई जगह पुलिस और फॉरेंसिक टीम ये लगी हुई है। और पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ये मामला परिवार के लोग इसको जानते थे, इन लोगों को जानते थे और इन्होंने वहां से अगवा करके ले गए हैं गन्ने के खेत में। और सभी अभियुक्त, जो 5 अभियुक्त हैं, ज्यादातर लालपुर गांव है पास में, वहीं के रहने वाले हैं। पंकज जी, फिलहाल राजनीति काफी तेज हो गई है और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि कुछ नेताओं का भी आने का यहाँ सिलसिला लगभग जारी हो रहा है। मीडिया की टीमें यहाँ पे बाहर से पहुंच रही हैं, देखने को मिल रहा है उसका भी जमावड़ा। इससे घटना जो आई इंडिया ने कल बताया था काफी गंभीर लग रही है। और जैसा कि आई इंडिया ने कहा था कि एक तरफ राजनीति शुरू हो रही, दूसरी तरफ प्रशासन भी रात दिन लेकर के पूरी रात उसने मशक्कत की है। पूरी रात मशक्कत के बाद सुबह इस बारिश के मौसम में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना को लेकर गर्माहट पैदा कर दी और काफी गंभीरता से चीजों को पुलिस अधीक्षक बता रहे थे। उनपे भी कई आरोप लग रहे थे, उनको भी उन्होंने नकारा और साथ में उन्होंने मैसेज दिया है कि किसी भी चीज को, अफवाह को पुलिस से कंफर्म करके ही लोग इसको बताएं। और पूरी घटनाक्रम अभी कुछ देर बाद मुझे जैसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग 1-2 घंटे बाद एक ब्रीफिंग और होगी जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की स्थिति को बताया जाएगा। जी पंकज। बिल्कुल। तो 3 डॉक्टरों के पैनल में पोस्टमार्टम चल रहा है, जहां पर प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। और कुछ ही देर पहले जो संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, लखीमपुर के एसपी संजीव सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उनके साथ ही वहां के जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह भी मौजूद रहे। और प्रशासनिक अमला कल और पुलिस विभाग कल से ही इस मामले में मुस्तैद दिखाई दिया। और हालांकि जो परिजन थे उनका ये आरोप था, उनकी मां का आरोप था कि बाइक से 3 लोग आए थे जो अपहरण कर ले गए बच्चियों को। हालांकि अपहरण जैसी कोई एफआईआर सामने नहीं आई है। ये कहा गया है कि दोनों के बीच पहले से ही जान पहचान थी, लिहाजा इस मामले में फिलहाल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद, जिसे पैर में गोली लगी है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। मामले को लेकर फूंक के कदम पुलिस विभाग रख रहा है कि और विपक्षी दल इस मामले को लेकर कहीं न कहीं जो है राजनीतिक भी रोटियां सेकने लगे हैं। यूं कहिए इस मामले को हाईलाइट करने के प्रयास में हैं और बहुत सारे विपक्षी दलों के नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी पहले से ही वहां उनके स्थानीय नेता मौजूद थे और जूही सिंह भी लखीमपुर पहुंच रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ट्वीट के माध्यम से सरकार पर जबरदस्त हमला शुरू हो चुका है। ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन जो है पूरी सतर्कता भी बरत रहा है और मामले में परिवार को संतुष्ट करने की सबसे बड़ी बात रहेगी। सीएम रिपोर्ट के बाद ये परिवार यदि संतुष्ट होता है तो मामले को शायद मामला इतना तूल न पकड़े, लेकिन परिवार यदि असंतुष्ट होता है तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन
के सामने दिक्कत भी आ सकती है। और हमारे सहयोगी ने बताया कि कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर जो ये पीएम रिपोर्ट आएगी उसको लेकर भी पुलिस महकमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। तो श्याम जी, ये जानना चाहेंगे कि अब जब खुलासा हो गया, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद भी क्या लगता है आपको वहां पर प्रशासनिक और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो किन किन बातों को लेकर गंभीर बने हुए हैं और आगे वो क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल पंकज जी, आप जो बता रहे हैं उसी हिसाब से जो आपने बताया कि जो आई इंडिया के पास सूत्र हैं उससे पता लग रहा कि राजनीति इससे होने की बहुत बड़ी संभावना दिख रही है। जबकि पुलिस ने रात भर इस पे मशक्कत करके सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जैसे का पुलिस का कहना है। फिलहाल एक और अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। एक बात और चल रही थी कि जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के बारे में भी तरह तरह के ट्वीट और तरह तरह की बातें चलती हैं, वहां पे क्यों नहीं पहुंचे और शायद वो इसको इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि कल जैसे ही इस घटना के बारे में उनको पता लगा तो बहुत सी चीजें उनकी गंभीरता को देखते हुए कैंप कार्यालय से और पेट्रोलिंग से वो टीम को लीड कर रहे थे, जिस कारण से उनको पता था कि राजनीति ये भी हो सकती है। तरह तरह की अफवाहें चल रही थी कि कोई घटना बड़ी न अंजाम दी जा सके। इस कारण से वो कैंप कार्यालय और पेट्रोलिंग के द्वारा ही टीमों को लीड कर रहे थे। उन्होंने कई टीमें बनाई थी, जिसमें एक टीम उन्होंने वहां पे घटनास्थल पर भेजी थी पुलिस अधीक्षक के साथ, संजीव सुमन जी के साथ। उन्होंने एसडीएम से वहां भेजे थे, एडीएम भेजा था। एक टीम अरुण कुमार सिंह जो अपर पुलिस अधीक्षक, उनकी बनाई थी, जो छापेमारी कर रही थी और नामजद अभियुक्तों को पकड़ने का काम कर रही थी। साथ ही पुलिस अधीक्षक के साथ साथ कोऑर्डिनेशन लखनऊ से भी कर रहे थे डीएम महेंद्र बहादुर सिंह। और उनका कहना था कि पूरी चीजों को जब उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां पे भी जाम खत्म हुआ, लाशें जो थी, जो मृतकों के शरीर से ये पोस्टमार्टम ऑफिस आ गए, पुलिस के कब्जे में आ गए, उसके बाद वो घटनास्थल की ओर निकले और वहां पे उन्होंने देखा कि कैसी सिचुएशन है कानून व्यवस्था की। इन चीजों का स्पष्टीकरण उन्होंने भी दिया आई इंडिया को, स्पेशली आई इंडिया को उन्होंने इस चीज का स्पष्टीकरण दिया कि जो अफवाहें चल रही है ऐसा कुछ नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे बर्थडे की बात कि उनके यहाँ बर्थडे था, इसमें मशगूल थे, जबकि ऐसा नहीं था, कि वो पहले से ही उन चीजों को मॉनिटर कर रहे थे और काफी गंभीरता से। आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 9 बजे जब हम पहुंचे थे, आई इंडिया की टीम वहां पे थी, तब वो मौजूद थे वहां पर। दूसरी बात आपने की, इसमें आगे क्या दिखने वाला है, ये जरूर है कि अगर परिवेश देखा जाए पिछला सोनम हत्याकांड, तो उस वक्त हम लोग वहां पे मौजूद थे और वो बहुत बड़ा कांड हुआ था। एक दिन तो कुछ नहीं हुआ वहां पे। एक लाश जो थी वो थाने के अंदर मिली थी सोनम की। उस वक्त जिस दिन की ये घटना थी उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3 दिन के बाद मीडिया का जमावड़ा हुआ। मीडिया के जमावड़े के बाद इतनी बड़ी घटना हुई कि पूरे थाने को सस्पेंड किया गया और थाने के साथ साथ पुलिस अधीक्षक को भी जाना पड़ा, डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया। उसके बाद लखनऊ से डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया और इतनी बड़ी घटना हो गई कि बहुत ज्यादा उसमें राजनीति और इसकी गंभीरता को भी देखते हुए प्रशासन और शासन फूंक फूंक पर कदम उठा रहा है इस घटना को लेकर। इसका अंदाजा पंकज जी इससे लगाया जा सकता है कि जैसी सूचना मिल रही है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी यहाँ आना पड़ रहा है। और अभी एक प्रश्न आई इंडिया ने किया था कि क्या इस घटना के बाद पुलिस कोई अपने लापरवाही को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ लोगों पे कार्रवाई भी कर रही है, ऐसा कुछ है? तो अभी उस पर स्पष्टीकरण नहीं हुआ, उस पर भी जांची की जा रही है और इन चीजों पर भी ध्यान है आई इंडिया का, इन चीजों पर भी देख रही है। लेकिन फिलहाल मामला गंभीर है पंकज जी, और इस पे राजनीति चल रही है। अंदर खाने से नए नए तरह के ट्वीट आ रहे हैं, तमाम तरीके की अफवाहें चल रही हैं, जिसका स्पष्टीकरण भी प्रशासन देता हुआ नजर आता है। और जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक जो संजीव सुमन है, लक्ष्मी सिंह आईजी, और अभी लॉ एंड ऑर्डर वाला आएगा, इसकी अपडेट जो आएगी दी जाएगी। लेकिन इससे ये जरूर पता लग रहा है पूरे जनपद में कहीं न कहीं पुलिस की जो गश्त चल रही है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चल रही है, इसके मामले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें, घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी निकासन थाना क्षेत्र में ही हो रही हैं, क्योंकि वहां पर किसान आंदोलन का भी मामला था और वहीं के गृह राज्य मंत्री हैं जय मिश्रानी। इस चीज को भी प्रशासन इनडायरेक्टली देख रहा है, कहीं ऐसा न हो उस चीज को भी विपक्ष उछाले और देखे। दूसरा, दलित प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा है, नाबालिग है, तो अभी बसपा का ट्वीट क्या आ रहा है, इसका क्या है, तो कहीं न कहीं राजनीति तो है इसमें चल रही और मामला काफी गंभीर है।
हत्या, अपहरण और उसके बाद इन बच्चियों को लटका देना, दिन दहाड़े अगवा कर लेना, ये सब चीजें कहीं न कहीं एक प्रश्न लगा रही कानून व्यवस्था के ऊपर। प्रशासन बहुत ही गंभीर है पंकज जी, बहुत ज्यादा गंभीर है, और शासन भी बहुत ज्यादा गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको खुद संज्ञान में लिया है और शायद वो भी इस चीज को पूरा मॉनिटर कर रहे हैं वहां से। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी, लेकिन ये जरूर है कि अभी 1-2 दिन इस घटना पे जो अंदर खाने के सूत्र बता रहे हैं, राजनीति चल रही है। प्रशासन और शासन उस चीज को बहुत ही बारीकी से देख रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में शासन प्रशासन अपनी चीजों को जनता तक सही रूप से पहुंचाने में सफल हो पाता है या विपक्ष इस पे राजनीतिक रोटियां फेंक कर आगे बढ़ता है, ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल घटना काफी गंभीर है और प्रशासन काफी मुस्तैद है। जी बिल्कुल। तो लखीमपुर मामले को लेकर सरकार भी गंभीर है, प्रशासन भी बहुत फूंक के कदम रख रहा है और विपक्षी दल इस मामले को आगे कहां तक ले जाते हैं, इस पर भी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल अब बड़ी अपडेट यही निकल करके आई कि इस मामले के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने माना कि रेप के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है और अभी पीएम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ निकल करके आता है ये भी सामने आ जाएगा। फिलहाल लखीमपुर से आपने पूरी जानकारी दी इस मामले में। श्याम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद। The guy Junaid, they were individually friends. ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी, उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। There was nothing which had come to our notice which was आपत्तिजनक, कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी। लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। मोटिव उसके बाद जी ने जो मैंने आपको नाम बताया 1-on-1 सोहेल और जुनैद, इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी पीएम में आएगा। जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं। डिटेल में जो भी आएगा, देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें पता की हैं वो आपसे बताई हैं। इसमें चीज़ें नहीं, सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई, छोटू, उसके बाद ये 3 लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिला के 6 लोग हैं। शारीरिक संबंध की बात इन दोनों ने स्वीकार, अभी तक इन 2 लोगों ने स्वीकार की है। आगे कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। आई कांट डाइवर्ज वेरी माइन्यूट डिटेल्स क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। पीएम में अगर कोई बात अन्यथा आती तो वी विल लेट यू नो। पीएम अभी चल रहा है और पैनल से करवाया जा रहा है, उनके परिवार के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। कल ये अफवाह भी उड़ाई गई थी कि पीएम करवा दिया गया जबरदस्ती। परिवार के नॉलेज के बिना, परिवार के इच्छा के बिना हमने एक कदम नहीं चला है। परिवार को हमने हमेशा यही कहा है आपकी जो इच्छा होगी, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग पीएम हाउस के अंदर रहना चाहते हैं। वो पीएम हाउस के अंदर रहेंगे और सारी जो डॉक्टर्स के पैनल हैं और वीडियोग्राफी है उसके तहत पीएम करवाया जा रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।